मुबारक हो आप सबको क्योंकि प्लान कामयाब हो चुका है। क्योंकि बाबर आजम एक साइड पे खड़े रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी टीम आउट हो गई है। मैं तमाम क्रिकेट फैंस को ये फिल्म लगाई जाएगी कि बाबर आजम के साथ अगर कोई खड़ा होता तो हम ये मैच जीत जाते। हमने बाबर आजम जैसा सेल्फिश कप्तान पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं देखा और ना कभी देखेंगे। इतना बेवकूफ कप्तान कौन हो सकता है कि टेल एंडर्स को आप पूरा पूरा ओवर एक साइड पे खिला रहे हैं और आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होके देख रहे हैं। सिर्फ 100-150 रन चाहिए थे, फिर भी आप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले सके और आपने टेल एंडर्स को सामने किया कि आप जल्दी से आउट हों और सारी जिम्मेदारी आप पे दी जाए कि दूसरी तरफ पूरी टीम आउट हो गई और बाबर आजम अकेले खड़े रहे। मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद जैसे बॉलर्स को आप पहली बॉल पे सिंगल लेके उनको पूरा पूरा ओवर खिलाते रहे हैं, तो आप किस बात के पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन हुए? ये सवाल हमारा तमाम क्रिकेट फैन से है। आपको ये समझना चाहिए कि आप कप्तान हैं, आप इस टीम के लीडर हैं और आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के किंग हैं। हम ये बात मानते हैं कि बाबर आजम दुनिया के बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन ये बात हम बिल्कुल नहीं मानते कि बाबर आजम एक अच्छे कप्तान हैं और वो अच्छे फैसले प्रेशर सिचुएशन में कर सकते हैं। यार, इयन बिशप जैसे बड़े कमेंटेटर कमेंट्री में ये बात कर रहे थे कि बाबर आजम किस तरह पहली बॉल पे सिंगल निकाल के दे रहा है जबकि दूसरी साइड पे एक टेल एंडर बैटिंग कर रहा है। हम उसको गलत साबित कैसे करें? आकिब जावेद साहब, आप ये मैच जरूर देख रहे होंगे। पाकिस्तान ने आपको अपनी क्रिकेट में एक बड़ी कुर्सी दी हुई है, लेकिन आप पाकिस्तानी टीम के कोई सगे नहीं हैं। आपने तो बातें की थी कि जो प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा वो तो टीम में ही नहीं आ सकता, और आपके प्लेयर्स जब यहाँ पे डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहे होते हैं तो आपके प्लेयर्स छुट्टियां मनाने अमेरिका गए हुए होते हैं। हमारे जो सीनियर्स बैठे हुए हैं, अगर हम बात करें मोहसिन नकवी साहब की, तो वो एक टाइम में 4-5 नौकरियां कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट को देखने के लिए। और उसके बाद जो हमने माशाल्लाह अपना बैटिंग कोच रख दिया है असद शफीक, वो तो पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नौकरी कर रहे हैं। जितने दुख इस कौम ने देख लिए हैं, तो ले दे के हमारे पास एक ही गेम बचा है जिसको भी हमारे नालायक सिलेक्टर्स और बड़े तबाह कर रहे हैं। हमारी हिस्ट्री में इस तरह के बुज़दिल प्लेयर कभी पैदा नहीं हुए। हमारी हिस्ट्री है इंजमामुल हक, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, जावेद मियांदाद, दी ग्रेट इमरान खान, जिन्होंने अकेले पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट को तब्दील किया है, जिसके होते हुए कोई पीसीबी चेयरमैन का नाम तक नहीं जानता था। सब कुछ उन्होंने अकेले होल्ड करके रखा था। उस जनरेशन के आखिरी मैच विनर सईद अजमल। ये हिस्ट्री है हमारी भाई, और आपने क्या करके रख दिया है हमारी टीम को। हमारी क्रिकेट में हमेशा बहादुर क्रिकेटर पैदा हुए हैं यार। ये कौन प्लेयर हैं जो टेल एंडर्स को कहते हैं कि आप सामना करो, हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। किस्मत ने बाबर आजम को बहुत मौके दिए हैं कि वो मैच विनर बन सके, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रेशर सिचुएशन में गेम नहीं खेल सकता, और ना कभी उन्होंने मुश्किल टाइम पे पाकिस्तानी टीम का साथ दिया है। आज के मैच की बात करें तो शान मसूद जिस टाइम बैटिंग करने आए हैं तो मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, तो उस टाइम बाबर आजम को चाहिए था कि वो शान मसूद का साथ देते, वो दोनों मिल के मैच खत्म करते। अगर आज भी हमने सख्त सवालात नहीं किए और बाबर आजम से ये नहीं पूछा कि आपके होते हुए टेल एंडर्स पूरा पूरा ओवर क्यों खेलते रहे हैं,
تو ہماری ٹیم کا کچھ نہیں بچے گا۔ کیا سرفراز احمد جو ہماری ٹیم کے ہیڈ کوچ بنے ہیں، کیا ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ ڈریسنگ روم میں کھڑے ہو کر پوری ٹیم سے سختی سے سوال کریں کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ جو بابر اعظم کو وراٹ کوہلی سے کمپیئر کرتے ہو، آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ لو کہ بابر اعظم وراٹ کوہلی کا 1% بھی نظر آیا آپ کہ کس طرح انہوں نے اکیلے کھڑے ہو کر لاکھوں کی تعداد میں اپنی انڈیا ٹیم اور اپنے وطن کا نام روشن کیا؟ کیا آپ کو ایسا کچھ لگا ہے؟ کرکٹ فینز ہمیں ضرور بتائیں۔ جب آپ کو اتنی بھاری تنخواہیں ملتی ہیں، اتنے ڈالرز ملتے ہیں آپ کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، تو آپ یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے پاکستان کو کہ آپ ٹک ٹاکس اور انسٹاگرام کی ریلز بنانے سے فارغ نہیں ہو رہے۔ یہ ہے ایک پلیئر کا کام کہ وہ ٹک ٹاکس بنائے اور انسٹاگرام کی ریلز بنائے۔ آپ انڈیا کے جتنے پلیئرز دیکھ لیں، ایون وراٹ کوہلی کی ہم بات کریں تو انہوں نے اپنے فون سے کبھی سیلفی لے کر بھی پوسٹ نہیں کی کسی بھی پلیٹ فارم پہ، کیونکہ وہ پروفیشنلز ہیں بھائی، وہ اپنی گیم کے ساتھ لویل ہیں، وہ اپنے ملک کے ساتھ لویل ہیں۔ اگر یہی ٹیسٹ میچ آپ کو آسٹریلیا یا انگلینڈ جیسی ٹیم سے ہو، پھر بھی ہم مانیں کہ آپ ہار چکے ہیں۔ یار وہ تو آپ سے بھی تھکی ہاری ٹیم ہے ویسٹ انڈیز، جس سے آپ اتنے بری طرح سے ہار گئے ہو۔ جب تک بابر اعظم، محمد رضوان، شاداب خان، شاہین شاہ افریدی اپنے آپ کو امپروو نہیں نہ کریں گے، تب تک آپ کی ٹیم 1% بھی اوپر نہیں جا سکتی۔ یہ ہم لکھ کے دے رہے ہیں آپ۔ شاہین شاہ افریدی کو آپ نے ریسٹ کرانے کے لیے ٹیم سے باہر کیا اور وہ اس ٹائم لنکا پریمیئر لیگ